तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी प्रयोग करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 1 में 135 और 225 दिया गया है, और दूसरा है 196 और 38,222, और तीसरा बात करें तो यहाँ पे दिया है 867 और 255। इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो प्रयोग जो है उसका मतलब कि फॉर्मूला जो है आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा। ये हमारा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इसी सूत्र पर जो हम लोग बैठाएंगे और जानेंगे कि कैसे निकलता है। सबसे पहले रोमन 1 की बात करें तो रोमन 1 में हमारा है 135 और 225 दिया गया है। तो 135 और 225 का सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ताकि एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग को बैठाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करेंगे 135 और 225। तो भाग करने के लिए बड़ा वाला संख्या बीच में होना चाहिए और छोटा वाला से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार में लगेगा 135, फिर इसको घटाएंगे हो गया 90, फिर इसको यहाँ उतारेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बार में लगेगा, फिर इसको घटाएंगे 45, फिर 90 को यहाँ उतारेंगे, 2 बार में 90 कट गया। तो बात करें यहाँ पे तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 45 से 90 जो है कट गया 2 बार में, इसलिए इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। क्लियर। अब आगे इसको जानेंगे कि इसको बैठाना कैसे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर। ये हम लोग का रफ निकल गया, एक तरह से बात करें तो ये हमारा रफ है, ठीक है, और ये फाइनल नहीं है। तो इसको जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में, माना कि ए बराबर जो बड़ा है ये दोनों में से, अर्थात हम लोग इसको माने हैं ए, बीच में डाला गया है तो 225 हो गया। बी बराबर हो जाएगा जिससे हम लोग भाग करते हैं 135। उसके बाद सूत्र बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और कोष्ठ में लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड किए हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें मान भी बैठाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मान बैठाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि हमारा ए और बी जो है मान जो दिया गया है उस पर हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टेप 1 में आते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है ए का मान कितना हो गया 225 बराबर, बी का मान हो गया 135, ठीक है। हमारा शुरू में जो सूत्र होता है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए और बी का मान तो हम लोग यहाँ से ले लिए। उसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू हमारा ये होगा और आर हमारा ये होगा, जिस भागफल हमारा ये है और शेषफल ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैठाते हैं 1 प्लस 90, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे r का मान जो है 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर नहीं है 0। उसके बाद स्टेप 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जब दूसरा बार में जब डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे हमारा बीच में आ गया है 135, तो ये a हो गया, और ये r का जो मान पहले था अब ये हमारा हो गया b का मान। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 135 बराबर, उसके बाद 90 गुना, अब हम लोग को ढूंढना है Q और R। तो Q यहाँ होगा, R नीचे होगा। एक
उसके बाद जोड़ 45। तो यहाँ पर भी हमारा r का मान जो है 0 नहीं हुआ, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर बात करें तो स्टेप 3 का होगा। स्टेप 3 में लिखा जाएगा, यहाँ पे a जो है 90 हो गया और b जो है 45 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना, तो Q की बात करें तो Q हमारा 2 होगा और R का मान तो नीचे होगा 0, तो 2 प्लस हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 0, यानी R का मान जो है क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं R बराबर 0। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा वो B का मान जो होगा वो हमारा क्या निकलेगा HCF। अतः हम देखे लिखेंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 आंसर। क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें 2 नंबर में बता रहा है यहाँ पे कि 196 और 38,222 है। अब सबसे पहले इसको HCF निकालते हैं और देखते हैं कि इसका जो HCF क्या निकलता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले इसका 196 और 38 से 1222 का जो है HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे 196 और बीच में लिखा जाएगा 38 22 0। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड लगेगा एक बार में 196। अब इसको घटाएंगे 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक दिए थे यहाँ 17 8, फिर यहाँ पे 1 और 2 को उतारेंगे। तो अब जो है यहाँ हो गया 1862, यहाँ पे लगेगा अब 9 बार में। तो 9 से 6 गुना करेंगे, 9 6 का 54, 54 का 4 हासिल हो गया 5, 9 9 81, 81 5 हो गया 86, 86 के 6 हासिल हो गया 8, 9 एकम 9 8 17। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ कट जाएगा। फिर 0 को यहाँ पे उतारेंगे, अब लगेगा यहाँ पे 5 बार में, 5 6 का 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 कट गया 980। यानी पहला स्टेप में ही ये वाला जो संख्या है वो कट गया है, पहला स्टेप में ही। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो बीच में आया वो A है, जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं B, उसके बाद Q, और ये हमारी बात करें तो ये हमारा शेषफल जो है R वो 0 निकल गया। तो इसका जो स्टेप बन रहा है वो एक बन रहा है, एक स्टेप, क्योंकि दूसरा स्टेप में ये डिवाइड हुआ ही नहीं है। जो हम लोग संख्या यहाँ पे था उस संख्या को उतारते गए हैं, है ना। तो इस संख्या में जो दिया गया है इसमें सिर्फ एक बार ही भाग किए हैं और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, तब क्या करेंगे, इसका स्टेप अब बैठाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो लिखेंगे रोमन 2 की बात करें तो लिखेंगे माना कि A बराबर 38 22 0, B बराबर 196। अब यहाँ पे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे सूत्र होगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, B से छोटा। अब जो है पहला स्टेप में ही खत्म होगा, पहले हम बता दिए थे कि इसका जो स्टेप होगा सबसे पहले 1 लिखेंगे, स्टेप 1। तो यहाँ पे A का जो मान उतरेगा वो 38 22 0 बराबर होगा 196 गुना 195। ठीक है, यहाँ पे देखिए 196 B का मान बैठाए और Q का मान 196 और R का मान जो है 0 बैठाएंगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो जब R का मान 0 हो जाए तो यहाँ पे लिखना है अतः 196 और 38 22 0 का HCF बराबर होगा 196। चूंकि यहाँ पे जो HCF निकलता है उसमें से हमको B वाला मान जो लेना है, तो B वाला मान ही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इसलिए यहाँ पे 196 हो गया। तो यहाँ पर भी जब हम लोग डिवाइड किए थे तो यहाँ पर भी हमारा हम लोग का जो HCF कितना निकला था
96, चूंकि 196 से ये पूरी तरह से कट गया था, इसलिए यहाँ पे 196 हुआ था। तो अब 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है 867 और 255। तो सबसे पहले इसका रफ कर लेंगे, और रफ करने में यहाँ पे जो देखेंगे कि इसका HCF क्या निकलता है और ये कितने स्टेप में जाता है। और डिवाइड में सबसे पहले जो है बीच में आएगा, और ये वाला संख्या आएगा 867 आएगा, और डिवाइड करेंगे 255 से। तो 255 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6 हासिल 1, और हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 1 7। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 200, फिर 55 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लगेगा 2 बार में 204, फिर माइनस करेंगे 51 होगा, फिर 102 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 बार में 102 कट गया। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो इसका जो HCF निकला है वो कितना निकला, 51 निकला। और ये हमारा जो है स्टेप में गया है 3, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, माना कि A बराबर बात करें तो A बराबर हमारा होगा 867, B बराबर बात करें तो 255 होगा। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और उसके बाद लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, B से छोटा। ठीक है, और ये हमारा जो है सूत्र है, इस पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप 3 गया है, तो सबसे पहले पहला स्टेप में लिखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे A का मान हो गया और ये B का मान हो गया 867 बराबर लिखेंगे 255 गुना, और ये Q का हो गया और ये R का मान हो गया 3 प्लस 102। तो यहाँ पे R का जो मान हुआ वो 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखिए यहाँ पे स्टेप सेकेंड में, सेकेंड नंबर में स्टेप देखिए यहाँ पे जो बीच में दिया गया है वो A का मान कितना हो गया 255 बराबर लिखेंगे, फिर 102, फिर गुना करेंगे 2 प्लस 51। तो यहाँ पर भी हो गया R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 255 था, बराबर में गया 102 गुना 2 लिखे, फिर प्लस में लिखे 51। ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पे A का मान हो गया 102, और इसके बाद B का मान हो गया 51 गुना Q का मान हो गया, और ये R का मान हो गया 2 प्लस 0। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी R का मान जो है 0 निकल गया। तो जब R का मान 0 निकल जाए तो बताया है यहाँ पे, अतः लिखना है 867 और 255 का HCF है बराबर हो जाएगा, B का जो मान रहेगा वही हमारा HCF होगा, तो वो कितना है 51 है। ठीक है, और ये हमारा आंसर पूरा हो गया। ठीक है, आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर जो है देखिए, और हमारा ग्रुप में ज्वाइन करिए। 10th क्लास का जो है ग्रुप चल रहा है, और उस ग्रुप में आपका सारा जो है 10th का मैथ्स, साइंस, और बाकी जो सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारा पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाए तो आप तक पहुँचे और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।